तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 34 के साथ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। और गाइस लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हाउ को और मिस्टर वे की सेक्रेटरी को। तभी हाउ उससे क्या लगता है, तुमने मुझे लास्ट टाइम इस तरीके से ट्रीट तो नहीं किया था और तुम अचानक से मुझे मिलने के लिए आगे, कुछ समझ नहीं आया मुझे। चलो अब मुझे बताओ आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो, क्या जरूरत है तुम्हें। ये फेंगा ग्रुप के प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है और तभी भी घबराते हुए उससे कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना। लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिले थे तब मेरा जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा बैड था तुम्हारे खिलाफ, और इस समय तुमसे स्पेशली माफ़ी मांगने के लिए जो मिस्टर वे है वो तुमसे फिर से मिलना चाहती हैं। तभी हाँ उसे मना कर देता और क्या लगता है मेरे पास उससे मिलने का बिल्कुल भी कारण नहीं है, तो मैं उससे मिलने के लिए मना करता हूँ और तो यहाँ सभी का समय ना बर्बाद करो तो बेटर रहेगा और तुम जा सकती हो। ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी काफ़ी सरप्राइज होती है और घबराते हुए वो सेक्रेटरी हाउस से कहने लगती है कि मैं भी अपने बॉस का ऑर्डर को फॉलो करने में लगी हुई हूँ। अगर मैं उनका ऑर्डर पूरा नहीं करती हूँ तो मेरे जो बॉस है मुझे जॉब से निकाल देंगे। क्यों ना तुम हमारे बॉस से कॉल पर बात कर लो ताकि पता चल सके हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेकर। मैं आप इस मोबाइल से कॉल कर देती हूँ, तुम मुझसे बात कर लो, ठीक है, बस इतनी इच्छा पूरी कर दो। और घबरा रही होती है बहुत। और हाउ ये सुनने के बाद कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है ये जो मिस्टर वे है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और लास्ट टाइम जब मैंने उससे फाइट की थी तब मैं उससे नहीं जीत पाया था। तभी हाँ उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तुम मुझे कॉल करो, मैं उससे अभी बात कर लेता हूँ और जो सिचुएशन है मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तभी मिस्टर वे को कॉल आता है। तभी वे उससे कहने लगती है हाँ कौन बोल रहा है। तभी जो पीछे से जा होता है दूसरी तरफ से वो उससे बोलने लगता है मेरा नाम जंग हाओ है, तुम्हारी सेक्रेटरी मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। और हाउ डायरेक्टली उससे कह देता है मिस्टर वे मेरे जो ख्याल थे पहले की तरह ही है और मैं बदलने नहीं वाले। मुझे पता है तुम्हारा जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, तो अपने उस समय को मुझ पर ना बर्बाद करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तभी वे उससे कहने लगती है हे जंग हाओ क्या तुम सच में इतना ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हो वुमन की तरह यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस हो रखा है और ये सुनने के बाद जंग हाओ कुछ बोल नहीं पाता और सोच में पड़ जाता है। और वे इससे कहती है मैंने तुम्हें काफ़ी समय तक देखने के बाद यह पता लगाया है कि तुम वीक दिखना बाकी लड़कों की तरह बाकी मेंस की तरह वीक दिखना काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं करते हो और तुम पावरफुल बनना चाहते हो। और जब हम आखिरी बार फाइट किए थे लास्ट बार तब मैंने इस बात को नोटिस भी किया था और वो उस समय की याद कर रही है जब उसने लास्ट टाइम इससे ऑफिस में मिलने के लिए आया था तब इसने फाइट की थी। और वही उससे कहने लगती है मैं अपनी कंपनी में सिर्फ स्टार्स को कल्टिवेट नहीं करती, तो मेरी बात को याद रखना, मैं तुम्हें और समय दे देती हूँ सोचने के लिए, तो तुम सोचकर मुझे बता सकते हो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो या नहीं। और जंग हाओ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती और वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ शांति से उसकी बातें सुनने में लगा हुआ है। और तभी वो मोबाइल जो कॉल उठता है वो वहीं पर कट जाता है। और इसकी इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद हाओ मन में सोचते कहने लगता है कि ये जो वे है वो वाकई में जो लोग हैं उनके मेन पॉइंट को पकड़ सकती है। और अब समय नहीं है ज़्यादा पिकी बनने का कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ या नहीं मिलना चाहता, लेकिन अब मुझे कुछ समय निकालना पड़ेगा ताकि हम आपस में मिलकर बात कर सकें और डिसीजन ले सकें क्या करना है। और दूसरी तरफ हमें वेई का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उसका कॉल कट गया होता है और कह रही होती है क्या वह लड़का ये तो सच में दूसरे लड़कों के मुकाबले में वीक दिखना काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। और तभी उसके पीछे एक तस्वीर रखी हुई होती है और इस तस्वीर का राज तो हमें भी नहीं पता कि आखिरकार ये है किसकी फ़ोटो और क्यों है। नेक्स्ट सीन वापस से उसके स्कूल में आ जाता है। यहाँ पर एक कार को दिखाई जाती है, कितनी मर्सिडीज कार लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल कार लग रही है। तभी वो कार जैसे जैसे स्कूल के सामने से गुजरती है जितने भी लोग हैं वो देखकर भौचक्के रह जाते हैं और कहने लगते हैं ओ माय गॉड ये कार तो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आखिरकार किसने ये कार जहाँ पर बेची हुई है, मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है अगर तुम्हें किसी चीज़ से जलना है तो उन लड़कों से जलो जो कि डिसऑनेस्ट हैं और सिर्फ अमीर लड़कियों के पीछे भाग जाते हैं। वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तभी वो हमें उस कार में से किसी को निकलता है और दिखाया जाता है। यहाँ पर उस कार में से बढ़िया लग्जरीज कार में से निकलता है जंग हाओ और वो कहने लगता है आज का सूरज तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा है और अपना हाथ सर पर रखते हुए अपने आप को धूप से बचाता है। और तभी वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कार को उसकी सिस्टर क्वीन चला रही होती है। तभी उसकी सिस्टर क्वीन हाउ को बुलाती है, हाउ उसे देखता है और तभी उससे पूछ लगता है क्या हुआ मिस क्वीन, आपने मुझे क्यों बुलाया है। तभी उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसको घूरने लगती है, उसका चेहरा इतना ठरकी वाला दिख रहा होता है कि जैसे अभी निकल जाएगी, इतनी लाल क्यों पड़ गई है। तभी हाउ को नज़दीक आती है और उसका चेहरे के पास बहुत ज़्यादा नज़दीक आती है, उससे कह लगती है ए हाउ जरा अपने बालों को तो देखो, तुम्हारे जो बाल है वो थोड़े बिगड़ चुके हैं, तुम इन्हें जल्दी से संभाल लो। और वो अपने हाथों से उन बालों को संभाल देती है बिल्कुल प्यार से।
तभी सिस्टर कोई उससे कहने लगती है, हाँ तुम्हारा स्कूल का समय हो चुका है, अब तुम स्कूल के अंदर जा सके हो। तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुम्हें गेट के अंदर जाते हुए देखेगी, ठीक है। और वो कतई लाल पड़ जाता है ये सब देखने के बाद तो, और वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो, और बाय बाय करते हुए वहाँ से स्कूल के अंदर जाना चालू कर देता है। कार तो कर रही लंदन टॉप लग रही है, बताओ सिर्फ स्पेशल हाउ के लिए खरीदी है। और ये सब सिचुएशन होने के बाद हाँ मन में सोचते कह लगता है, जो मेरी सिस्टर क्वीन है आजकल वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है, और तो और मुझे टच करना बहुत ज़्यादा पसंद करने में लगी हुई है। मैं इसे और ज़्यादा नहीं झेल सकता, अगर कुछ खेल वेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी हमें स्कूल के लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग हाउ के बारे में बात कर रहे होते हैं चुपके चुपके से, और हाउ वहाँ से गुजरता है। तभी एक लड़का होता है, उससे कह लगता है, हे जरा उसको मत देखो, जे जंग हाउ है, कहाँ पर कहाँ पर। और सभी लोग जंग हाउ को इग्नोर मार देते हैं, और जंग हाउ इस बात को नोटिस कर लेता है। और तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कह रहा था, इस बात की मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि जंग हाउ इस तरीके का बंदा है। और हमारे स्कूल की काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ तो इसे मेल गॉड के नाम से जानती हैं और सोचती हैं कि ये प्योर मेल गॉड है। तभी जो फैंक का चमचा होता है वो उससे कह लगता है, जरा देखो तो काहे का गॉड पे, जरा देखो तो इस पोस्ट को जो स्कूल फोरम पर डली हुई है। जरा इस पोस्ट को देखने के बाद तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि इसे सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि में कई सारे लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके कहने का मतलब है कई सारी गर्लफ्रेंड एक के द्वारा, वो भी रिच। और तभी उसका एक चमचा कहने लगता है फैंक का, छी छी जरा देखो सो इस बंदे को। तभी मुझे अब समझ में आया कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं वो कह रही थी कि उनके घर के पास का जो घर है वो टूट चुका है, कॉलअप्स हो चुका है। अब समझ गए होंगे ना, नाइट में होता है ना लड़ाई, मतलब समझ गए होंगे, अब नहीं एक्सप्लेन करना ज़्यादा। और तभी उस पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ गए होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था उस पोस्ट पर, सभी के सभी लोग जरा देखिए और अपनी आंखें खोल कर देखिएगा। हमारा जो मेल गार्ड है वो एक स्मेली मैन है जो हमेशा लड़कियों के पीछे भागता रहता है, और एक नहीं कई सारी। लेकिन तभी जो कुछ लड़कियां होती हैं इस पर रिप्लाई देती हैं, ऐसा तुम झूठ बोलने में लगे हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। तभी दूसरी लड़की कहने लगती है, क्या ये सच में पॉसिबल है। अभी तीसरी लड़की कहने लगती है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन तुम कितने ज़्यादा स्टिंकी काउबॉय हो जो कि एक रिची वुमेन के द्वारा रखे जाते हो। और इतनी ज़्यादा कमेंट आने के बाद वो चमचा उससे कहने लगता है, अब ये सभी के सभी लोग जंग हाउ का असली चेहरा देख सकते हैं कि किस तरीके का बंदा है वो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।